हे गाइस, दिस इज योर अकाउंटेंसी टीचर गौरव सिंह। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब हमें ये जो क्वेश्चन हमारा एनपीओ का है 47 नंबर क्वेश्चन ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है, ओल्ड बुक 2019 एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस पर जरा ध्यान दो और कहीं ना कहीं से बुक्स को अरेंज कर लो और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी भी 11 दिन बचे हुए हैं। इन 11 दिनों में हमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है। और आपको पता है कि आप लोगों के जो स्कूल्स हैं, स्कूल में भी जून में खुले, क्योंकि मई में खुलने के तो कोई आसार है नहीं, कहीं से लेके कहीं तक बहुत मुश्किल है खुलना। तो आप लोगों का ये टाइम वेस्ट ना हो, तो आप कहीं ना कहीं से मैं आप लोगों के लिए देखिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को लाइव पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि मेरे वीडियो को दूसरों को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर करवा सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और यार एक लाइक तो कर दे करो, ये तो ना भी नहीं किया जाता आप लोगों पे। चलिए आप 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट द मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखना है। ऑन 31 ऑन टू बैलेंस शीट बीडी गिवन है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फी, interest on investment, interest received from bank, sales of old newspaper, sales of drama ticket, salary, repair expense, furniture, miscellaneous expense, investment, insurance, billiard table, papering, drama expense and balance CD given है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट को जरा ध्यान से सुनना। देखो, जिससे रिलेटेड अगर आपको कोई एडजस्टमेंट दिखती है उस पर जाके छोटा सा टिक लगा देगा, जिससे क्या होता है जब आप वहां पे पहुंचोगे, उस लाइन पे पहुंचोगे, तो आपको याद आएगी यार इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, फिर हम एडजस्टमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019, 19 का 9000 मिलना बाकी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20 का मिल चुका है मुझे 3500 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए। मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड है 900 रुपए। 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। 8% इंटरेस्ट एक्रूड है 5 महीने के लिए। बिलियार्ड टेबल, देखो बिलियार्ड टेबल होता है, बिलियार्ड टेबल है, उसकी कॉस्टिंग थी 3 लाख रुपए की, जिसमें से मैं 2,20,000 रुपए पेड फॉर इट, उसको लास्ट ईयर ही दे चुका था। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन तो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ हम लिखते हैं हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं, इधर लिखते हैं हमारी जितने भी इनकम होते हैं। हेलो भाई, ठीक है गाइस। चलिए, तो सबसे पहले चीज मैं देखता हूँ, देखो रिसीट वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है डोनेशन। आपको मैंने बताया था कभी भी सिंपल डोनेशन हो तो वो आपके लिए इनकम होता है। तो सिंपल डोनेशन गिवन है, कितना गिवन है 50, तो 50,000 मेरे लिए इनकम हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन गिवन है, सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन कितना है 1,20,000। अब 1,20,000 में आउटस्टैंडिंग एंड गिवन है नीचे एडजस्टमेंट में, और एडवांस एंड गिवन है, एडवांस एंड गिवन है। आउटस्टैंडिंग एंड 9,000 और 3500 मेरा। ठीक है गाइस, आया समझ में? तो ये हुआ 125500। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास आ गया है एंट्रेंस फी। देखो एंट्रेंस फी के बारे में मैंने आपको बताया था, एंट्रेंस फी 2 तरीके की होती है। एडजस्टमेंट देख लो कि एडजस्टमेंट तो गिवन नहीं है, तो केवल एंट्रेंस फी गिवन है, तो वो मेरे लिए एक तरीके की रिवेन्यू इनकम है। क्या है? रिवेन्यू इनकम। अगर वो बोल देता एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, तो हमें सोचना पड़ता, फिर उसे लाइबिलिटी वाली साइड में देखना पड़ता। ठीक है, वहां पे मैंने कल उस दिन आपको रेलवे का एग्जांपल दिया था। रेलवे के एग्जाम हुए थे, तो रेलवे के एग्जाम हुए थे तो उन्होंने बोला था कि जो बच्चा एग्जाम देगा उसकी हाफ जितनी फीस है रिफंड हो जाएगी। 1100 रुपये कुछ फीस थी, उसमें से कुछ रिफंड हो गई थी फीस। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके पैसे आए थे, तो गवर्नमेंट के लिए पूरी इनकम नहीं थी, उसमें जितना वो वापस करेगा वो लाइबिलिटीज थी। ओके गाइस, चलिए एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी है दोस्त हमारा 10,000 रुपये बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 1,000, और नीचे एडजस्टमेंट है 5 महीने का एक्रूड भी है, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब प्लस आउटस्टैंडिंग नहीं, एक्रूड, सॉरी एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो कितना है इन्वेस्टमेंट, कितने की करी हमने, 60,000 की। 60,000 का 8%, देखो कैसे निकालना आता है आपको। 60,000 है, 60,000 का 8% कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्त, तो देखो आप इसको सॉल्व करो। 2,000 रुपये कितना आया दोस्त, 2,000। जो 2,000 रुपये आया वो मेरे लिए क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। गाइस समझ में आएगा ये चीज आपको कैसे निकालते हैं, तो आपने बचपन में सीख लिया था जब आप 5th क्लास में थे। चलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक बाय इंटरेस्ट और रिसीव फ्रॉम बैंक, कितना रिसीव हुआ दोस्त, 4,000 रुपये रिसीव हुआ। आपको अभी भी बता रहा हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ, आपको अगर अपना टाइम मिनिमाइज करना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सको, तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करना कि 0 के नीचे 0 है, जिससे आपका फायदा होगा। आपको ये टोटलिंग करने के लिए अलग से पेज पर नहीं लिखना पड़ेगा, जो बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना का सेल किया भाई, 1,500 रुपए का। अब नीचे एक लाइन ये है, जरा इसको समझने की कोशिश करना। देखो सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट 10,500, और ड्रामा एक्सपेंस देखो इधर की साइड देखा तो ड्रामा एक्सपेंस हुआ है मेरे पास 5,000 का। तो मैं उसको स्पेसिफिक तरीके से ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो ध्यान से। मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट ऑन ड्रामा, मैं यहाँ पे ऐसे करके 10,500 था, 5,000 मेरा एक्सपेंस हो गया, तो मेरा 5,500 रुपए का मुझे फायदा हो गया। ऐसे करके भी दिखला सकते हो आप, वैसे भी दिखला सकते हो, सेल्स ऑफ ड्रामा टिकट और इधर की साइड एक्सपेंस, तो भी वही हो जाएगा, बट इसको दिखलाऊं बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, सैलरी, चलिए इधर की साइड देखा तो हमने देखा बेटा सैलरी है हमारे पास, सैलरी का केस में एडजस्टमेंट है कुछ, सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं सैलरी लिख देता हूँ डायरेक्ट। सैलरी मेरे पास है 20,000 की। रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस मेरे पास 5,000 के, 5,000 के हैं। आगे आए फर्नीचर एसेट्स होती है, मिसलेनियस एक्सपेंस, देखा मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड थे, एक एडजस्टमेंट नंबर 3, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड 900 रुपए। तो मैं जानता हूँ मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है दोस्त, 5,000 है, इसमें से मेरा 900 प्रीपेड है, प्रीपेड है, तो मेरा 4100 मेरा खर्चा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस मेरा मैंने पेमेंट किया 2,000 का, उसमें 2,000 किया, और 400 रुपए बेटा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। बिलियार्ड टेबल के 80,000 रुपए दे रहे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। पिछले साल 3 लाख की बिलियार्ड टेबल खरीदी थी, उसके पिछले साल ही 2,20,000 पेमेंट कर दिया था, बचा था 80,000, 80,000 मैंने इस साल पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें आएगा नहीं, क्योंकि पेपरिंग, पेपरिंग 1,500 रुपए, ड्रामा एक्सपेंस ऑलरेडी लिख चुके तो नहीं आएगा, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट हो गया, बिलियर्ड टेबल, सब्सक्रिप्शन, सब चीज हो चुकी है। अब इसको हम टोटल करते हैं, मैंने टोटल किया इसको, तो इसमें मैंने ये 0 0 5 5 10 15 5 6 7 8 5 10 11 12 13 13 5 18 19 5 6 7 8 9 1,09,9500 199500। अब इसको टोटल करेंगे 0
0 5 4 9 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे हो गया ये मेरा 3 0 0 5 6 और यहाँ पे मेरा बचा 6 1 6 6 5 0 0 इज नोन एज सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। देखिए गाइस यही आ रहा है क्या? हाँ जी यही आ रहा है। ठीक है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया ना आया, जल्दी से आप इसको नोट करिए, आगे फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। और लाइक बटन को प्रेस कर दो। ओके गाइस, आई होप आपने क्वेश्चन को उतार लिया होगा। चलिए देखते हैं, नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से आपने। आप बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग, ओपनिंग की बैलेंस शीट। ओपनिंग की बैलेंस शीट में कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको पिछले वाले जो क्वेश्चन इससे पहले कराया था, तो उससे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले इसमें आंख बंद करके कैश का बैलेंस लिख देना। कैश का बैलेंस 1,40,000 गिवन है, 1,40,000 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कुछ भी चीज नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, केवल आपका देखना है सब्सक्रिप्शंस। क्या देखना है? देखो एडजस्टमेंट में से आएगा सब्सक्रिप्शन, एंड का है, बिगिनिंग का कुछ है नहीं, छोड़ दो। इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंस पे एंड का है। इन्वेस्टमेंट में बिलियार्ड टेबल। देखो खुद सोचो, बिलियार्ड टेबल मेरे पास मैंने पिछले साल खरीदी थी, इस साल बिगिनिंग में होगी। 3 लाख की मेरे पास बिलियार्ड टेबल थी, उसमें से मैंने 2,20,000 रुपए तो उसी टाइम दे दिए थे, और 80,000 रुपए अभी देने बाकी हैं। जो 80,000 रुपए मुझे देने बाकी हैं वो मेरे लिए इस साल की लाइबिलिटीज है। तो मैं इसको लिखूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर बिलियार्ड टेबल। कितना दोस्त? 80,000 रुपए। ठीक है, टोटल करते हैं इनको। 4,40,000, 4,40,000, 80,000 माइनस किया तो 3,60,000। इसे क्या बोलते हैं दोस्त? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। प्लीज नोट डाउन फास्ट। गाइज आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं अब इसकी फाइनल बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, देखिए तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश का बैलेंस मैंने नीचे देखा, मेरे पास कैश का बैलेंस था, और मैंने पुरानी वाली बैलेंस शीट को बेस मान के बिलियार्ड टेबल को एज इट इज दिखा दिया, क्योंकि बिलियार्ड टेबल को मैंने सेल वेल तो किया नहीं है, बट पेमेंट किया था बिलियार्ड टेबल का। बिलियार्ड टेबल का 80,000 रुपए पेमेंट किया था। तो जो लाइबिलिटीज में मेरे आउटस्टैंडिंग बिलियार्ड टेबल थे, अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटीज थी। अब मैंने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो मैंने उसका पेमेंट कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटीज खत्म हो गई। ठीक है, ध्यान से आगे एक एक करके पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखना कुछ ऐसी चीज जो इसमें आती हो। मैंने डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इंटर सेल, ड्रामा टिकट कुछ नहीं आएगा। सैलरी, रिपेयर, फर्नीचर। आप बोलोगे सर फर्नीचर, रुको, फर्नीचर 60,000 का है, मैंने खरीदा था, तो एसेट्स है वो। फिर देखा मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट भी तो है, इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट मेरी 60,000 की है, और इसमें प्लस करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी मिलना बाकी है भाई। 2,000 था, तो टोटल कितना हो गया? 62,000। गाइस इंश्योरेंस पे बिलियार्ड टेबल लिख दिया, ड्रामा एक्सपेंस, कैश एट बैंक, सब चीजें। सब्सक्रिप्शन देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारे पास? एंड का 9,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? एडवांस 3,500। ठीक है, और देखिए सर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस मेरा 400 रुपए है, और प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस। देखो प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस दोस्त ये है मेरे पास 900 रुपए के। आगे आए, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ लिख दिया हमने। अब देखिए कैपिटल फंड, कैपिटल फंड मेरे पास कितना निकला था? कैपिटल फंड मेरा निकला था 3,60,000। कितना निकला था दोस्त?
3,60,000 इसमें ऐड करते हैं सरप्लस। सरप्लस कितना है हमारा 1,66,500। ठीक है दोस्त 0056 12 4 4,26,500 ये हमारा टोटल आया। अब मैं इस टोटल को और देखिए और कोई चीज तो नहीं है जो हमें लिखनी हो यहाँ पे। ये 5 है, ये 5 हो जाएगा, सॉरी गाइस। चलिए अब इसको टोटल करते हैं। यहाँ पे 0 0 ये हमारे पास 4 इधर आ गया 6 6 6 9 9 कैसे होगा भाई ये 0 5 3। ठीक है दोस्त इसको टोटल किया हमने। इसको भी टोटल करेंगे तो मेरा 5,30,400 आ जाएगा। ठीक है तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। तो दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इनको इजी वे में समझो। ठीक है इजी वे में समझा। आप इन क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनकी डबल प्रैक्टिस करो। एक बार करो, दो बार करो, फिर जो मैंने क्वेश्चन नहीं कराया उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो कमेंट करो, कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालो, कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में करो। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आप डिमांड करोगे इसका सॉल्यूशन बना दो तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के भी अपलोड करूंगा। ओके तो आज का सेशन आज इसी यहीं पे एंड करते हैं। तो देखते हैं तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो डालूंगा तो आपको जरूर पहुंचेगा। ठीक है ना। तो हम आपको वैल्यू दे रहे हैं तो प्लीज आप लाइक तो कर दे करो। चलो ठीक है बाय।